तो 1.5 से 2 करोड़ रुपया के करीब करीब लेकर भागा है। अभी तक वो फरार है और इस कंडीशन में इसके माता पिता और अगल बगल के जितने भी देने वाले हैं, सामान बनाने वाले हैं, बहुत सारे तो इतने गरीब तबके के लोग हैं कि जो मजदूरी करने वाले हैं, जो अपना अंगूठी, अपना बिछिया, अपना कान का क्लेश में क्या अभी तक रोती रह रहा आदमी। अब किसी का संपत्ति है तो कोई लेके चला जाएगा। बहुत से लोगों का कहना है, बहुत से गरीब कोई कनबाली के लिए दिया, कोई नथनी के लिए दिया, हमारा जैसे लोग चैन बनाने के लिए दिया, पुतों का बनाने के लिए दिया, वाइफ को बनाने के लिए दिया, किसी से 20 लाख, किसी से 10 लाख, किसी से 50,000, किसी से 20,000, किसी से 30,000। ऐसा लगता है कि घुट के हम अपने आप को लाए कि हम अपने आप को ख़त्म कर दें। ऐसा बेटा कोई के नहीं दे कि जैसा ये हालत करके गया है। अब लग रहा है कि अब हम नहीं जिएंगे। लग रहा है कि बेटी की शादी के लिए इनको पैसा दिए हैं और पैसा गहना बनाने के लिए, और कुछ टूटा फूटा गहना भी था, गहना भी इनको दे दिए थे कि बन जाएगा, और फिर अभी तो भागे हैं तो भागे। अब हम लोग तो भगवान से विनती कर रहे हैं कि वो चले आवे, गते गते ही किसी को दे, लेकिन चले आए अपना बाल बच्चा समीते हाथ। नमस्कार, बुलेट न्यूज टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंगद शर्मा। औरंगाबाद जिले का एक लड़का अपने घर से ये कहकर 5 जून को निकलता है कि मम्मी हम बहुत जल्द घर वापस आ जाएंगे, लेकिन लड़का को जाने के बाद कोई अता पता नहीं होता है। परिवारजन लोग कोई कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं कि वो कहाँ है। आपको बताते चले कि लड़का का एक ज्वेलरी का शॉप भी होता है जिसका नाम है मनपसंद। वहां पे बहुत सारे लोगों से उधार लेता भी है और वो चुकता ना होता है। लोग परेशान होने लगते हैं। आपको बताते चले कि ये पूरा मामला औरंगाबाद जिले के कर्मा रोड का ये घटना है। पूरा आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं परिजन। यह मकान मेरा ही है। मकान में विगत 20 वर्षों से किराए पर मेरे मकान में दुकान रखे हुए है। इसका व्यवहार बहुत ही कुशल था, लेकिन 5 तारीख से यह घूमने के नाम पर अपने घर से माता पिता को कह के निकला है और अभी तक यह वापस लौटा नहीं है। और इसका 10 तारीख या 9 तारीख से इसका मोबाइल सभी परिवार का बंद है। अपने साथ पति पत्नी 4 गो बेटा के लेकर गया है। इसके पिताजी और माताजी और घर के परिवार सभी लोग बहुत ही परेशान हैं कि जीवित है या भी नहीं है। और इसकी सूचना, इसकी गुमशुदगी का रिपोर्ट भी टाउन थाना में इसके पिताजी के द्वारा 16 तारीख को दिया गया है। वह रजिस्टर्ड हो चुका है। प्रशासन उसकी छानबीन भी कर रही है, लेकिन अब कितनी तत्परता से कर रही है इसकी जानकारी मुझे नहीं है। और मकान मालिक होने के नाते मैं यहाँ पे बैठता हूँ तो जितने भी इर्द गिर्द अगल बगल के लोगों का रुपया लेकर के गया है, करीब करीब मैं आंकड़ा लगाता हूँ तो 1.5 से 2 करोड़ रुपया के करीब करीब लेकर भागा है। अभी तक वो फरार है और इस कंडीशन में इसके माता पिता और अगल बगल के जितने भी देने वाले हैं, सामान बनाने वाले हैं, बहुत सारे तो इतने गरीब तबके के लोग हैं कि जो मजदूरी करने वाले हैं, जो अपना अंगूठी, अपना बिछिया, अपना कान का टप वगैरह मरम्मत के लिए भी दिए थे। बहुत सारे लोग चैन हार वगैरह मरम्मत के लिए दिए थे। बहुत लोग बंधिक के रूप में अपना सोना का सामान रखे हुए हैं। सारे लोग आते हैं, लेकिन चूँकि 5 तारीख से इसका दुकान बंद है और यह यहाँ से फरार हो चुका है। इसका जानकारी तब मिला जब इसके बैग से एक लिखा हुआ कागज़ मिला। वह कागज़ में वह लिख दिया है कि मैं माता पिता से माफ़ी मांगता हूँ, और यह जो कागज़ है यह इसके पिताजी के द्वारा सनहा दर्ज कराया गया है, जिसका SD नंबर 702-16-625 है। इस स्थिति में यह बहुत ही गलत काम किया है और बहुत लोगों का पैसा लेकर भाग गया है। मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि जल्द से जल्द इसका आधार कार्ड भी है, इसके पत्नी का भी आधार कार्ड है, इसका बच्चा का भी आधार कार्ड है, पैन कार्ड भी है। किसी भी एंगल से जांच कर इसको जानकारी प्राप्त करने का काम करें। मैं प्रशासन से ही मांग करता हूँ। मकान मालिक हैं आप? जी पैसे दिए क्या? जी हाँ, हम भी पैसा दिए हैं सोना के लिए। लगन में भाव कम था रेट का, उस कंडीशन में हमसे भी पैसा लिया है और हम भी पैसा दिए हैं करीब करीब 14 लाख रुपया। हमारे भाई से भी 10 लाख रुपया ले लिया है, हमारे फुफेरा भाई से भी लिया है, हमारे चाचा से भी लिया है, हमारे बहन से भी लिया है। और जबकि सबका रुपया, और करीब करीब ऐसा सैकड़ों आदमी हैं कि जिनसे रुपया लिया है, और सबको 2 दिन 4 दिन 10 दिन 5 दिन कहते गया। चूँकि इसका कभी भी चेहरा पर सिकन नहीं आया, कोई समझ नहीं सका कि यह भागने वाला भी है। लेकिन अब पता चल रहा है कि यह फरार हो गया है। किसी का मोबाइल लग नहीं रहा है। मनपसंद जहाँ पर हम लोग खड़े हुए हैं,
इसका प्रोपराइटर अमित सोनी है, जो इस मोहल्ले का, इस रोड के बहुत से लोगों का सोना बनाने के नाम पर लोगों ने इसके पास पैसा दिया और वो पैसा लेकर के अभी की न्यूज़ के अनुसार जो हम लोग उसके संपर्क नहीं हो पा रहा है, वो यहाँ से फरार हो चुका है। बहुत से लोगों का कहना है, बहुत से गरीब कोई कनबाली के लिए दिया, कोई नतनी के लिए दिया, हमारा जैसे लोग चैन बनाने के लिए दिया, पुतोह का बनाने के लिए दिया, वाइफ को बनाने के लिए दिया, किसी से 20 लाख, किसी से 10 लाख, किसी से 50,000, किसी से 20,000, किसी से 30,000। बहुत से लोगों का इस रोड का, इस मोहल्ला का पैसा लिया कि रेट बढ़ने वाला है, हम सोना बना करके देंगे। लेकिन वो घूमने के नाम पर यहाँ से वो हर साल जम्मू कश्मीर जाता था माता वैष्णो देवी के दरबार में। तो हम लोगों ने सोचा, इस मोहल्ले के लोगों ने सोचा कि भाई 30 साल से आदमी है, विश्वसनीय है, घूमने हर साल जाता है, घूमने गया है, 10-15 दिन तक उससे कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। इनके पिताजी से बात किया कि बात हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इतना दिन तो रुकता नहीं था, आज 20 दिन हो गया, 25 दिन हो गया। पिताजी बोले फ़ोन नहीं लग रहा। तो हम लोग का आभास हुआ कि वो यहाँ से पैसा लेकर के फरार हो गया, उसका फ़ोन नहीं लगा। तो आज हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। हम लोग का बगल में घर है, मैं वार्ड प्रत्याशी भी रह चुका हूँ। लोग आ करके कंप्लेन कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि भैया वो कहाँ है, चाचा वो कहाँ है। तो हम लोग का कोई उससे संपर्क नहीं हो रहा है। गुमशुदगी का FIR थाना में करवाया गया है। मीडिया के माध्यम से मैं उसका फ़ोटो भी साझा करना चाहूँगा। ये हैं अमित सोनी जी, ये अमित सोनी हैं। और अगर वो मेरी बात सुन रहे हों, अमित सोनी के पास अगर मीडिया के माध्यम से कुछ भी न्यूज़ जाए तो उनसे अनुरोध है कि आप आएँ, घबराएं नहीं। पैसा लिए हैं, धीरे धीरे सबका वसूल होगा। आपको बहुत सा, हम लोग सब परिवार हैं, सब मोहल्ले का लोग हैं, आपको हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। आप आएँ, यहाँ शांति से रहें, अपना जो धंधा करते थे, 2 रोटी कमाते थे, आपके पिताजी माताजी का भी आपसे जुड़ा हुआ है कि भाई मेरा बेटा कमा रहा है, इनका भी खर्चा आप चलाते थे। इनके 2 बेटे हैं, एक बेटा खुशी ज्वेलर्स खोल के रखा हुआ है, वो बगल में उसका भी दुकान है। तो अमित सोनी को अगर मीडिया के माध्यम से, इस न्यूज़ के माध्यम से अगर उनके पास कुछ न्यूज़ आता है तो आप आएँ, हम लोग आप लोग के साथ हैं, आपके साथ हैं, आपका हम लोग हमेशा सहयोग। आप आएँ और अपना दुकान खोलें, आप अपना धंधा बिजनेस करें, उनसे हम यही अनुरोध करेंगे। और हम लोग जितने भी लोग खड़ा हैं, इस मोहल्ले को लोग उससे बहुत अच्छा लड़का था, हम ये नहीं बोलेंगे कि चोर था, चमार था। इसीलिए उसको विश्वास कर के लोग पैसा देते गया, पैसा देता था। ये टरकाता रहा कि भैया 10 दिन और समय दीजिए, 20 दिन और समय दिए। तो हम लोग सोचते थे भाई कहाँ जाएगा, मोहल्ला का दुकान है, अपना लड़का है, तो लोग पैसा देते गया। क्या नाम हुआ आपका? मुन्ना सिंह। पता होगा आपके ऊपर, पता नहीं चल रहा है कि बच्चा आपके कहाँ है। क्या करेंगे, जैसा लगता है कि घुट घुट के हम अपने आप को लेके हम अपने आप को ख़त्म कर दें। ऐसा बेटा कोई के नहीं दे कि जैसा ही हालत करके गया है। अब लग रहा है कि अब हम नहीं जिएंगे। बाप है, देखिए बाप के चेहरा उतर गया, आज खाना भी नहीं खाया, आज वो चाय और बिस्कुट खाया है, खाली वो चाय और बिस्कुट खाया है। बेटे की बरामदगी के लिए क्या किया आपने? हम थाना में सलाह दिए हैं कि किसी तरह से खोजा जाए। थाना पर बोले कि उसका लोकेशन 10 तारीख को जलंधर के आसपास मिला है, उसके बाद से नहीं मिला। जलंधर तक मिला है लोग जी, उसके बाद से कोई पता नहीं है। क्या उम्मीद है? उम्मीद तो प्रशासन से लगा रहे हैं कि कैसे ढूंढ जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धीरेन्द्र कुमार है। प्रशासन स्पष्ट पता लगा दे कि क्या हुआ उसके साथ, ताकि हमको संतोष हो जाए जो भी है। अमित सोनी फरार है, आपसे भी कुछ लिए हैं क्या? हाँ, मेरा भी चैन था, हम उनको बंदी के रखे थे, लाए थे, अभी उनसे 25,000 रुपये हम लिए थे। और बस वही हम सोचे कि छुड़ा लेंगे, पर वो है ही नहीं, बंदी है दुकान। कितने का चैन था? लगभग 1.5 लाख के था मेरा। वजन है, वह पर्ची हमको दिए हैं। क्या लगता है, आप जैसे बहुत सारे लोग हैं, क्या करेंगे अब हम लोग तो जानते थे कि इतने अच्छा चल रहा है इनका दुकान, इतना अच्छा से मतलब थे, और अच्छा भी विचार के भी थे। पता नहीं क्या हो गया, एक बैग मतलब। अब इस तरह से घर में अगर जानकारी मिली तो घर का माहौल तो क्लेश में होगा। तो उस दिन तो बहुत हम रोए थे कि चले गए, तो क्लेश में क्या, अभी तक रोती ही रह रहा आदमी। अब किसी का संपत्ति है तो कोई लेके चला जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा रीति कुमारी नाम है, और वो पर्ची भी हमको दी है, मेरा वजन भी किया हुआ है सामान। मामला है कि बेटी की शादी के लिए इनको पैसा दिए हैं, और पैसा गहना बनाने के लिए,
और कुछ टूटा फूटा गहना भी था, गहना भी इनको दे दिए थे कि बन जाएगा। और फिर अभी तो भागे हैं, तो भागे यही है और क्या बताएं। क्या आपसे भी कुछ लिए हैं? हाँ, 1.5 लाख रुपया हमारा भी है, भतीजी का जेवर बनाने के लिए दिए थे और हम लोग को कुछ नहीं है। क्या उम्मीद है आएंगे? अब हम लोग तो भगवान से विनती कर रहे हैं कि वो चले आवे, गते गते ही किसी को दे, लेकिन चले आए अपना बाल बच्चा समेत यहाँ। सब कोई तो यही सोच रहा है कि नहीं कम से कम आ जाए, यही उम्मीद में बैठा हुआ है। सुबह शाम